आजकल हम लोग सभी कंप्लेन कर रहे हैं, गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है, हर कोई गर्मी से परेशान है। कभी सोचा ऐसा हुआ क्यों? मई 2024 के दौरान भारत में भीषण गर्मी देखने को मिली। मई के आखिरी हफ्ते में, खासकर अगर मई के आखिरी हफ्ते में तो अगर बात करें टेम्परेचर, खास तौर पर 26 से 29 मई से लेकर उत्तरी और मध्य भारत में भीषण गर्मी पड़ी। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक रहा। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि इस बार तो 50 तक पहुंच गया है, हमने टच कर लिया है। अगले साल क्या होगा? उससे अगले साल या आने वाले 5 सालों में कहाँ तक टेम्परेचर जाएगा, और क्या हम लोग उस टेम्परेचर को सहने के लिए तैयार हैं या नहीं? अब सबसे पहले जान लेते हैं कि इतनी गर्मी पड़ने का कारण क्या है। हम लोग कंप्लेंट तो कर रहे हैं, लेकिन कारण भी पता होना चाहिए। तो एक ही वर्ड है उसके लिए, वो है ग्लोबल वार्मिंग। अब ये वर्ड सुना सबने होगा, लेकिन डिटेल में बड़े आसान शब्दों में हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल ग्लोबल वार्मिंग है क्या। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है धरती के तापमान का बढ़ना। जब धरती पर गर्मी बढ़ जाती है, अगर बात करें तो पिछली एक सदी से हमारी धरती का तापमान, हमारा जो हम लोग टेम्परेचर काउंट करते हैं वो नहीं, वेदर टेम्परेचर नहीं, धरती का जो तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। अब आप सोचोगे ये तो बहुत ही कम है, लेकिन ये कम नहीं है। इससे हमारे वेदर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। बारिश का कोई ठिकाना नहीं रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं बुरी तरह से। और सबसे डराने वाली बात ये है कि 21वीं सदी खत्म होते होते ये जो टेम्परेचर बढ़ा है धरती का, ये 4 से 5 डिग्री तक जा सकता है। अब बात करते हैं कि अगर ऐसा हो गया, ये टेम्परेचर बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो बहुत सारे स्पीसीज गायब हो जाएंगे, और हो भी रहे हैं, जो इतनी गर्मी नहीं सहन कर पा रहे। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्री स्तर बढ़ रहा है, पानी आ रहा है। अब देखें, पिछले कुछ सालों में बहुत सारे बाढ़ें आने लगी हैं, पानी आने लगा है। वो क्या है? हम लोग बोलते कुदरती आपदा है। क्यों आ रही है वो? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हम आइस युग में अभी भी जी रहे हैं, लेकिन वो आइस पिघलती जा रही है, वो ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, और पानी का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा खतरा है हम लोगों के लिए। इसके लिए जैसे ये बढ़ता जाएगा तो हमारे लिए ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल तो छोड़ो, ये ज़िंदगी के लिए खतरा बढ़ने वाला है। ग्लोबल वार्मिंग ठीक है, धरती पे गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लेकिन हो क्यों रही है? तो बताने एक बात है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है अभी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मी बढ़ रही है? तो वो है बहुत सारी गैसों का हमारे एटमॉस्फेयर में फैल जाना, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन। वो हो रहा है हमारी ही वजह से, और हम ही भुगत रहे हैं। अब आप सोचो कि इंसान की वजह से क्यों हो रहा है। जब हमने तरक्की करनी शुरू की तो हमने बहुत सारी ऐसी चीजें की जिसकी वजह से हमने धरती का पूरी तरह से विनाश करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो हमने लोगों ने इंडस्ट्रीज लगाई। जब भी इंडस्ट्रीज में कुछ भी होता है तो वहाँ पे बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है, जिनकी वजह से बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और वो पूरी तरह से धरती को ढके हुए है। अकेली इंडस्ट्रीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हर इंसान रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग हर कोई व्हीकल यूज़ कर रहा है, हम लोग हर कोई इलेक्ट्रिसिटी धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं, यूज़ नहीं कर रहे, धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं। इन चीज़ों से जो ये गैसेस हैं ये एटमॉस्फेयर में फैल चुकी हैं, और इन्होंने ना धरती को पूरी तरह से कवर कर लिया है। उसकी वजह से ऊपर से जो सूर्य है उसकी भी पूरी रोशनी और गर्मी धरती पे आ रही है। गैसेस ने पूरी तरह से धरती को कवर कर लिया है, जिसकी वजह से जो धरती की गर्मी है वो बाहर नहीं जा पा रही है, और ऊपर से सूर्य की गर्मी और हमारे ऊपर आ रही है, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है, घुटन बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस बढ़ रही हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले हमारे पास थे पेड़। अब पेड़ थे तो कार्बन डाइऑक्साइड वो पी लेते थे और हमें फ्रेश करके ऑक्सीजन दे देते थे। लेकिन हमें तो पेपर चाहिए, हमें तो जी पेड़ काटने हैं, क्योंकि हमें जगह चाहिए। वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगेंगी, वहाँ पे ह्यूमंस के लिए कॉलोनीज बनेंगी या घर बनेंगे। उसकी वजह से हम लोग धड़ल्ले से पेड़ काटते हुए चले आए। और ये पेड़ ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट ने काटे हैं, जब बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने काटे हैं। अगर हम लोग हर इंडिविजुअल की बात करें तो हम लोगों ने अपने आसपास पेड़ कटते हुए देखे और कभी नहीं सोचा। और ये तो बहुत ही कम ऐसे इंसान होंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में पेड़ लगाए होंगे।
बहुत सारे 70% ऐसे इंसान होंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक भी पेड़ नहीं लगाया। कम से कम आप अपनी ज़िंदगी के लिए 5 पेड़ तो लगा लो जो आपको ऑक्सीजन दे पाए। पेड़ काटने की वजह से क्या हुआ है, अब हो ये रहा है कि गैसेस बढ़ रही हैं और गैसेस को कंज्यूम भी नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ हम पोल्यूशन और बढ़ाते जा रहे हैं। इस चीज़ से इफेक्ट क्या होगा, गर्मी बढ़ी, ग्लेशियर पिघले, पानी आ गया, समुद्र की सतह ऊपर होगी तो ये बढ़ता जाएगा, तो आपको खतरा पता ही है। दूसरा, तो गर्मी बढ़ने की वजह से क्या होगा कि गर्मी बढ़ी, सूरज ने पानी सोखा, ऊपर गया, बादल बने और बारिश हुई। लेकिन इतने ज़्यादा पानी ऊपर चला गया, तो उसी लेवल की बारिश भी हमें सहनी पड़ेगी और उस लेवल की बारिश होगी तो वो हमारे लिए खतरनाक होगी। अब आप सोचोगे कि ये तो बहुत बड़ी मैटर्स हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, जो इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट है उनको करना चाहिए, हमारी तो और ही प्रॉब्लम्स हैं। आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, अब जान लेते हैं। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपने अच्छी लाइफ जीनी है, लग्जरी इकट्ठी करनी है, क्योंकि बेसिक नीड्स तो सबकी पूरी हो रही है। लग्जरी में क्या है, आप अपने पहले अपनी छोड़ो, आप सब अपने बच्चों के लिए जीते हो, तो उनके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप पैसा जोड़ लेते हो ताकि उन्हें आगे काम आएगा, ठीक है। उनके लिए एसी ले दिए, और एसी भाई साहब सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये सब होने में, क्योंकि हम लोग जब एसी चलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर एटमॉस्फेयर में जाती है और वो टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। आप अपने बच्चों को कार दे दोगे, एसी दे दोगे, लग्जरी दे दोगे, उनसे उनकी जान नहीं बच सकती। जान जिंदगी जीने के लिए सबसे पहले उन्हें चाहिए हवा, पानी शुद्ध और धरती, सही एटमॉस्फेयर, सही वेदर्स। अगर वो नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत छोटी चेंजेस आपको अपनी लाइफ में करनी है इस सब को ठीक करने के लिए, हर इंसान को करनी पड़ेगी, तब इफेक्ट होगा, क्योंकि खराब भी हर इंसान ने की है। इलेक्ट्रिसिटी कम से कम यूज करो। बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन मैं बहुत बेसिक बताऊंगी जो हर इंसान कर सकता है। कम से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करो। घर में जो बल्ब्स या ट्यूब्स है वो पावर सेविंग लगाओ, ठीक है। एसी का कम से कम इस्तेमाल करो, क्योंकि एसी तो वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और हर इंसान, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बूढ़ा हो, 5 पेड़ लगाओ। हर इंसान अगर 5 पेड़ लगाएगा तो हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज आ जाएगा, वेदर बहुत अच्छा हो जाएगा। जो मौसम आजकल मान रहे हो ना, आपको लगता है जून से लेके इस मंथ तक गर्मी पड़ती है, दिसंबर से लेके इस मंथ तक सर्दी पड़ती है, ये सब कुछ हौच पौच हो जाएगा, सब कुछ मिक्स हो जाएगा, कुछ नहीं पता चलेगा कब बारिश हो रही है, कब ठंड आ रही है, कब गर्मी आ रही है, कितने लेवल पर ठंड जा रही है, कितने लेवल पर गर्मी जा रही है। तो ये सब चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी और रिस्पॉन्सिबल पर्सन होकर सोचनी पड़ेंगी। तो आज से स्टार्ट कर दीजिए इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना और पेड़ लगाना। व्हीकल्स का प्लीज कम से कम इस्तेमाल करें। हमने नजदीक जाना है तो बाइक पे जाना, क्यों जाना है भाई, बाइक पे साइकिल है, चल के जाओ, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। फिर हम जिम करने के लिए भागते हैं, जरूरत ही नहीं है। अगर हम व्हीकल्स का कम इस्तेमाल करें, एसी का कम इस्तेमाल करें, तो हम ऑलरेडी फिट हैं। जितना हो सकता है सोचिए। अपने ट्रैवल अगर नहीं जरूरत है तो मत कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो में 1% भी लगे ना, कि 1% इंसान को शेयर करने से या 1% किसी को बताने से हमारा जो इन्वायरमेंट है अच्छा हो सकता है, अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के जिन्हें आप प्यार करते हो, उनकी ज़िंदगी बचाना चाहते हो। ये सच्ची में बहुत डेंजरस है, हमें दिखता नहीं। अगर किसी को कैंसर हो जाए ना, हमें इतनी सिंपैथी आती है, ओ माय गॉड ये तो जाने वाले, लेकिन हम सब ने जो धरती को कैंसर दे रखा है ना, उसके बारे में हम लोग नहीं सोचते, क्योंकि वो बड़ा मैटर है, हमें दिख नहीं रहा ना। तो सच्ची में अगर आपको 1% भी लगता है ना, मेरी बात में दम लगता है, और आपको लगता है कि मतलब किसी इंसान पे, मैं सोचती हूँ 100 में से 1 इंसान पे भी इफेक्ट होगा और शायद वो प्लांट्स लगा दे, तो मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। मेरे चैनल को मत सब्सक्राइब करो, कोई इशू नहीं है, पर वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो मैंने कोई सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं बनाई, जब उसके लिए नहीं बनाई, मैं सच्ची में बरीड थी इसलिए बनाई कि शायद मेरी एक वीडियो से कुछ अच्छा हो।